कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से प्रदेश के सियासी समीकरण बदलेंगे। मारवाड़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी घमासान और तेज होगा। माना जा रहा है कि ज्योति के बीजेपी का दामन थाम लेने के बाद अब हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस से गठबंधन की राहें आसान हो गई हैं। यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है, उनका स्वागत है। साथ ही ज्योति मिर्धा मारवाड़ की सियासत का एक चमकता दमकता चेहरा। मारवाड़ के बाबा यानी नाथूराम मिर्धा के खानदान की राजनीतिक विरासत। ज्योति को एक दौर में कांग्रेस का भविष्य माना जाने लगा था, मगर उनका बीजेपी में चले जाना कई सवाल खड़े कर गया। नागौर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सांसद रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है, उनका स्वागत है। 2009 में नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जब ज्योति ने चुनाव जीता तो सियासत के जानकार उन्हें लेकर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। उनका ठेठ देसी अंदाज मारवाड़ के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। उनका लोगों से घुलने मिलने का तरीका, लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान की कोशिशें लोगों को नाथूराम मिर्धा की याद दिला रही थी। नागौर से लेकर जयपुर तक और जोधपुर से लेकर दिल्ली तक उनकी लोकप्रियता के चर्चे हो रहे थे, मगर ज्योति धरातल से आ रही आवाज के साथ ज्यादा दिनों तक तालमेल बिठा नहीं पाई। जिस जनता ने उनको सिर आंखों पर बिठाया, ज्योति उन्हें उतना वक्त नहीं दे पाए। नतीजा 2014 आते आते ज्योति नागौर में कमजोर हो चली थी। दो 2014 की मोदी लहर में ज्योति मिर्धा अफसर से राजनेता बने सीआर चौधरी से चुनाव हार गई। हालांकि अगर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता तो ज्योति शायद चुनाव जीत भी सकती थी, मगर खींवसर के विधायक हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 2.25 लाख वोट हासिल किए और यही ज्योति मिर्धा की हार का सबसे बड़ा कारण बना। 2014 में हार के बाद भी ज्योति ने जनता से जुड़ाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2018 में सूबे में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। ज्योति और अशोक गहलोत के रिश्तों में खटास बरकरार थी। दो 2019 में बीजेपी ने सीआर चौधरी का टिकट काट दिया था और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से गठबंधन कर लिया था। हनुमान बेनीवाल का मुकाबला ज्योति से था और सीधे मुकाबले में ज्योति हनुमान के आगे नहीं टिक पाई। नागौर में हनुमान बेनीवाल के सांसद बनते ही सियासत का नया दौर करवट ले चुका था। हनुमान बेनीवाल लोकप्रियता में ज्योति से बहुत आगे निकल चुके थे और ज्योति नागौर से दूर हरियाणा और दिल्ली में अपनी सियासत के भावी सपने बुनने लगी थी। पिछले 4 साल में एक आध मौकों को छोड़ें तो ज्योति ने नागौर में कहीं दर्शन नहीं दिए। उनसे जुड़ी जनता उनकी इस गैर मौजूदगी पर हैरान थी, पर ज्योति का कांग्रेस से मन उचट चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह हनुमान बेनीवाल थे। ज्योति ने जब बीजेपी का दामन थामा तब आरोप लगाए गए कि नागौर में कांग्रेस के न कार्यकर्ताओं के काम हो रहे थे न नेताओं के। सीएम अशोक गहलोत सिर्फ हनुमान बेनीवाल के काम कर रहे थे। ऐसे में उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जो उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है, और मुझे लगता है कि आगे विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं पार्टी को मजबूत कर सकूं, अपने लोगों की आवाज को बुलंद कर सकूं और राष्ट्र निर्माण में जो भी मेरी भूमिका बन सकती है मैं उसको
निभाने का प्रयास करूंगी। राजस्थान में महिला अत्याचार को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती है। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, क्या समझती हैं इस मुद्दे को, कैसे देखती हैं? देखिए, महिला अत्याचार यूनिवर्सली एक बुरा मुद्दा है, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और हर एक इंसान को उसके खिलाफ होना चाहिए। राजस्थान की सरकार से मैं अभी भी यही निवेदन करूंगी कि अगर महिला अत्याचार का कोई भी मुद्दा उनके सामने आता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो एक आम धारणा बनी है लोगों को, जो आज डर किसी फीलिंग आती है राजस्थान में, चाहे वो मतलब जो हमारे विधायक हैं, कुछ लोगों ने तो उन लोगों ने भी ऐसी अपने कंसर्न्स वॉइस करे थे। मुझे लगता है कि एक सीरियस मैटर है और इसके ऊपर उनको एक्शन करना अगला चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, विधानसभा का लड़ेंगे? चाहिए, जैसा पार्टी डिसाइड करेगी। ज्योति के बीजेपी में आने से न केवल नागौर बल्कि जोधपुर, पाली, बाड़मेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर तक की सियासत पर असर पड़ेगा। पढ़ा लिखा युवा मतदाता ज्योति के जरिए बीजेपी से जुड़ेगा। ज्योति को पार्टी में लाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस फैसले को बीजेपी की जाटों के बीच छवि सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन, हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, महिला पहलवानों के आंदोलन के अलावा प्रदेशाध्यक्ष पद से सतीश पूनिया को हटाने से जाटों में बीजेपी के प्रति नाराजगी साफ महसूस की जा रही थी, मगर अब ज्योति के आने से और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस